श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस रास्ते से, किस मार्ग से उनको पाना ज़्यादा सुगम है, निराकार भक्ति या साकार भक्ति। निराकार रूप, निर्गुण रूप बहुत मुश्किल होता है और सगुण रूप कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि सगुण रूप में जो लॉर्ड कृष्णा की मैनिफेस्टेशंस हैं उस पे आपको ध्यान रखना वो ज़्यादा आसान रहता है। और उसके साथ साथ जो भी आप एक्शन, जो भी आप ड्यूटीज़ के लिए कर्तव्य करते हैं, उन सब को भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि कंट्रोलिंग ऑल सेंसेस, अपने जितने सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तभी आप एकाग्रचित होकर फोकस्ड माइंड से आप ध्यान लगा सकते हैं। हे अर्जुन, तूने मेरा विश्व रूप देखा, ये इटर्नल है, सदा ही रहने वाला है, और इसलिए डिवोशनल तरीके से पूरे मन से, तन से और पूरा अपना जीवन में मकसद यही है, जीवन का उद्देश्य यही है, ये समझते हुए तू मेरे को भज और ये विश्वास रख कि इसी में तेरी भलाई है, और जो भी तुम काम करते हो उसको सबको डेडिकेट कर दो, मेरे स्पुर्द कर दो, मेरे लिए कर रहे हो ऐसा ही सोचो। अर्जुन, अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो, इसी से मुझे बहुत, जो भी मेरे डिवोटीज ऐसे निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर ये तुमसे पॉसिबल नहीं है, अगर ये तुम नहीं कर सकते, तो एकदम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करो कि यू हैव टू अचीव मी, मतलब तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, वो भी, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी। नो, आपको हे अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो मैंने काम किया है उसका मुझे इमीडिएट या उसका मुझे रिज़ल्ट मिलना नहीं। काम करना तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी करके उसके बाद तुम निश्चिंत रहो। और एक्सेप्टेंस का मतलब है जो भी हाल में तुम हो उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिएक्ट नहीं करो, उसको एक्सेप्ट करो और रिमेन कंटेंटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ने के लिए तुम कुछ करो नहीं, वो भी तुम्हारा कर्तव्य है आगे अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि जीव एक ऐसा मनुष्य जीव एक ऐसी जगह है जहाँ तुम अपने भविष्य को सुधार सकते हो। और कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना और कभी भी बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। स्थिर बुद्धि, समभाव से अपने कर्तव्य करते जाओ, यही इसका मूल विषय है। 12वें अध्याय का मूल विषय यही है कि मेरी भक्ति इसी तरह से करोगे तो इसमें कोई शक नहीं कि साल्वेशन, इसमें कोई शक नहीं कि तुम परम गति को प्राप्त हो। अब इस अध्याय का श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 12 लेकर साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय, इनका विषय बताया गया है। और श्लोक 13 से 20 तक भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण समझाए गए। अब मैं पढ़ता हूँ श्लोक 1 से 20 तक। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है?
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात मैं उनको बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह वश में करके बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकत्वनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों को इनके साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त होती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जब मेरे प्रायण होकर भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा से सदृश अनन्य ध्यान से योग से नित्य चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे चित्त में लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में ही मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यदि तू मन से मेरे में अचल स्थापन करके इसके लिए तू समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर। और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मुझे ही प्राप्त होगा। और यदि तू यह भी करने में असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण आया हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्षान श्रेष्ठ है, और परोक्षान ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित होकर एवं स्वार्थ रहित होकर सबका प्रेमी हेतु रहित हो दयालु है और ममता से रहित है एवं अहंकार से भी रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात मेरे अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है और मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तथा जिसके कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी चीज से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि इनसे सब रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर के द्वारा
प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। और जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोच करता है, ना कामना करता है, और जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त मेरे को प्रिय। और जो पुरुष शत्रु मित्रों में, मान अपमान में तथा सर्दी गर्मी में, सुख आदि में, द्वंद्वों में सम है, वह संसार में आसक्ति से रहित है। तथा जो निंदा स्तुति समान समझने वाला और मननशील अर्थात ईश्वर के स्वरूप का ही निरंतर मनन करने वाला है, और वह जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और ऐसा रहने में स्थान में ममता रहे और स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।